गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है गणतंत्र दिवस। आज हम 73वें गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं। ये केवल राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, हमारे लिए सम्मान की भावना का दिवस भी है। लेकिन जब हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो ये लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। और उस दिन से लेकर 26 जनवरी 1930 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक इस दिन हर वर्ष जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लग गए। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी था कि 26 जनवरी का महत्व क्यों है। तो 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र गणराज्य वो देश कहलाता है जहाँ का प्रथम व्यक्ति जो है, प्रथम अध्यक्ष जो है, देश का नागरिक जो है प्रथम, वो राष्ट्रपति होता है। और जहाँ का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है वो देश गणराज्य देश कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, यानी कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमपी और एमएलएज हैं, उनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो कोई भी गणराज्य देश या गणतंत्र देश कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए कि जिस देश के प्रथम व्यक्ति की या राष्ट्रपति की नियुक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा की जाती है वो देश गणतंत्र देश कहलाता है, गणराज्य देश कहलाता है। हमारे देश का जब संविधान बना था तो उसमें एक प्रस्तावना थी जिसको संविधान की आत्मा और संविधान की समरी भी कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एक मत होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार हमारे देश का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अभी मैंने पहले बताया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के कारण, उस दिन के महत्व को बनाए रखने के कारण हमने अपने संविधान को 2 महीने बाद लागू किया था। और 26 जनवरी 1950 को हम सही अर्थों में ब्रिटिश राज्य से मुक्ति मिली थी, क्योंकि इससे पहले जो हमारा संविधान नहीं तैयार हुआ था तब तक हमारा देश जो है 1935 के एक्ट के अनुसार जो है चलाया जा रहा था। उस दिन हम पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश बने थे। वो क्या होता है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश कौन कहलाता है? ये वो देश होता है जो अपने नियमों, कानूनों और नीतियों को बनाने में किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद भी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए थे, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि हम अंग्रेज जाते हुए 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास करके गए थे उसमें यही व्यवस्था की थी कि जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक 1935 के एक्ट के अनुसार ही ये दोनों अधिराज्य या डोमिनियंस काम करेंगे। इस प्रकार उनके राज्य से पूर्ण मुक्ति हमें तभी मिली जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि
कि आपको पता होना चाहिए कि हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।